यस। तो डे 62, हाउ डिड आई यूज द सीक्रेट टू स्टॉप वेयरिंग रीडिंग ग्लासेस। ठीक है। ये क्या है कि रीडिंग ग्लासेस जो है, चश्मा पहनते थे, तो उसको कैसे उन्होंने स्टॉप किया, ये पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इसमें। आई आस्क्ड एंड देन आई विजुअलाइज माई सेल्फ विदाउट रीडिंग ग्लासेस इन एवरी सिचुएशन. My eyesight became clear in 3 days. I didn't notice the 3 days that it took because I knew it was done in the moment I asked. If I had noticed the 3 days that it took, then I would have been noticing that it was not already done. ठीक है, पहली चीज उन्होंने क्या किया, आस्क किया, आई आस्क्ड, एंड देन आई विजुअलाइज माई सेल्फ विदाउट रीडिंग ग्लासेस इन एवरी सिचुएशन. उन्होंने चश्मा नहीं लगाया था, ओके, और उन्होंने सबसे पहले यूनिवर्स को बोला कि मुझे बिना चश्मा लगाए, ठीक है, क्या करना है, जो भी है उनको रीड करना है, अपनी आंखों को अच्छा करना है, एंड मेनी थिंग्स. तो एंड देन आई विजुअलाइज माई सेल्फ विदाउट रीडिंग ग्लासेस इन एवरी सिचुएशन. जब भी वो रीड कर रहे थे तो अपनी ग्लासेस उन्होंने नहीं लगाई, भले पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे, फिर भी उन्होंने यही महसूस किया कि आई एम एबल टू रीड. My eyesight became clear in 3 days. I didn't notice the 3 days that it took because I knew it was done in the moment I asked. अब उन्होंने क्या किया, 3 डेज उन्होंने अपने लिए रखे कि 3 दिन में मेरी आंखें क्लियर हो जाएंगी, मुझे दिखने लगेगा. बट उन्होंने अपने मन में इस चीज को फिक्स नहीं किया कि लाइक 3 डेज लगेंगे. उन्होंने सोचा इट इज डन इन द मोमेंट, क्योंकि अगर उन्होंने 3 डेज का रखा तो हो सकता है 3 डेज लगे, उससे ज्यादा भी लगे. तो उन्होंने क्या एफर्मेशन लगा रखा, आई न्यू इट इज वॉट इट वॉज डन इन द मोमेंट आई आस्क्ड. इफ आई हैड नोटिस द 3 डेज इट टुक, देन आई वुड हैव बीन नोटिसिंग दैट इट वॉज नॉट ऑलरेडी डन. तो देखिए, हम लोग कई बार क्या गलती करते हैं, हम लोग सोचते हैं अच्छा 15 दिन में मेरा ये काम हो जाएगा, 10 दिन में मेरा ये काम हो जाएगा, तो मेरी फॉर्मिटी नहीं रहती. आज हमको क्या करना है, जो भी आपके काम है उसको लिख लीजिए, और ये सोचिए कि जिस मोमेंट से मैंने उसको लिखा है, तब से मेरा वो काम होना शुरू हो गया. मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई ऐसा काम है जिसमें अभी आपको कुछ भी राह नहीं दिख रही, ओके, जैसे मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी है, कहीं आप जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, ओके, बट आपको क्या सोचना है, द मोमेंट आई आस्क्ड, जैसे ही आपने पूछा इट वॉज ऑलरेडी डन. ठीक है, आई टोटली बिलीव्ड एंड न्यू इट वॉज डन. अब उन्होंने क्या किया, पहले आस्क किया, विजुअलाइज किया, देन ही टोटली बिलीव्ड एंड न्यू इट वॉज डन. पूरा बिलीव किया मानसिक रूप से, ओके, हो गया है, हो गया है, मेरा काम हो चुका है, हो चुका है, नहीं हुआ है, बट क्या बिलीव डाला, हो गया है, हो गया है, हो गया है. आई हैड एब्सोल्यूट फेथ. फिर से ये पॉइंट आया, एब्सोल्यूट फेथ. हमने पिछले सैटरडे को भी एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी यही था, एब्सोल्यूट फेथ. तो पूरी की पूरी जो लर्निंग्स अभी चल रही है, दैट इज ऑन फेथ. देखो, नवरात्रे गए है ना, बहुत अच्छे डिवाइन मोमेंट्स थे, आप सबने पूजा की, भक्ति की, आरती की, जो भी सबकी रिचुअल्स हैं, ठीक है. लेकिन मुझे अपने आप से चेक करना है, क्या मेरा ये जो डिवाइन टाइमिंग था, नवरात्रि थे, 9 दिन थे, आपने नवमी करी, अष्टमी करी, क्या मेरा फेथ पहले से बढ़ा. ठीक है, आई वोंट से कि ठीक है, कम तो नहीं हुआ होगा, है ना, लेकिन क्या पहले से मेरा फेथ बढ़ा, इस 9 दिन में मेरा फेथ बढ़ा, ये मुझे चेक करना है. ठीक है, क्योंकि जब तक मेरा फेथ नहीं बढ़ेगा, जब तक मेरा एब्सोल्यूट फेथ नहीं होगा, जैसे हमने उस दिन भी बात करी थी, एक है फेथ, दूसरा है डाउट. एब्सोल्यूट मीन्स एब्सोल्यूट 100% फेथ. हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं मेरा ना 80% तो भगवान पे फेथ है, 20% थोड़ा सा डाउट आ जाता है. तो वो जो 20% है ना, वो आपका 80% का फेथ ले जाता है. वो 80% फेथ को भी डाउट में कन्वर्ट कर देता है. ओके, इसलिए एब्सोल्यूट फेथ का मतलब है कि मुझे 100% बिलीव है कि मैंने जो बोला है, मैंने जो सोचा है, मैंने जो लिखा है, वो पूरा होगा ही होगा. I can just as easily say that it took me 3 days to realize that my eyes were seeing clearly, or that it took me 3 days to adjust to my clear eyes. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, आई कैन जस्ट एज इजीली से दैट इट टुक मी 3 डेज. उनको 3 दिन लगे रियलाइज करने में कि उनके आंखों से क्लियरली दिख रहा है, वो क्लियर आइज को एडजस्ट कर पा रहे हैं. दैट वुड बी ट्रू बिकॉज आई न्यू द मोमेंट आई आज दैट इट हैड बीन गिवन टू मी, and I had absolute no doubt whatsoever.
फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ नोइंग माई आई साइट बिकेम क्लियर इन 3 days। देखिए कितना अच्छा इनने फॉर्मूला अपनाया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आस्क किया यूनिवर्स से कि मुझे ना क्लियर आइज चाहिए, मैं जब भी रीड करूं तो मुझे विदाउट ग्लासेस की रीडिंग करनी। फिर उन्होंने विजुअलाइज किया। विजुअलाइज कैसे किया कि मेरी जो आईसाइट है, एक थॉट रखा कि आई विजुअलाइज विदाउट रीडिंग ग्लासेस इन एवरी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन में जब भी वो पढ़ेंगे उनको ग्लासेस नहीं लगानी पड़ेगी। माई आई साइट बिकेम क्लियर इन 3 days। तीसरी बात, आस्क किया, विजुअलाइज किया और सोचा कि मेरी आई साइट जो है, एक उन्हें टारगेट रखा 3 दिन में क्लियर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने 3 दिन का समय बिलीफ में नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक समय दिया कि 3 दिन में मेरी आंखें क्लियर होने में लगेगा, है ना। लेकिन उन्होंने अपना काम कब से शुरू कर दिया, आई न्यू इट वॉज डन इन द मोमेंट आई आस्क्ड। जैसे ही उन्होंने यूनिवर्स से पूछा, उसी समय उन्होंने क्या बोला, इट वॉज डन इन द मोमेंट। उसी समय उन्होंने एब्सोल्यूट फेथ लगा दिया। आई टोटली बिलीव्ड एंड न्यू इट वॉज डन। ठीक है, आई हैड एब्सोल्यूट फेथ। जैसे ही उन्होंने लिखा, एट द सेम मोमेंट उनको कंप्लीट फेथ आ गया। तो विद इन 3 days में उनका वो काम बन गया। क्योंकि वो जो आपका फेथ था, जो आपने आज डेवलप किया था, वो 3 दिन में वो फेथ आपका फलीभूत हो गया। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या होता है, हमने पहले चीज लिख ली, फिर हम फेथ बनाने में ही 10-15 दिन लगा देते हैं। अच्छा होगा कि नहीं होगा, है ना, हो भी पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ये चीज आएगा कि नहीं, कैसे होगा। 10-15 दिन तो मैंने फेथ लगाने में ही लगा दिए। अब फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, विजुअलाइजेशन किया, है ना। तो कब आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो एट द मोमेंट, आज एक सबसे अच्छा पॉइंट सबको लिखना है। जब भी आप अपने गोल्स लिखते हैं, ड्रीम्स लिखते हैं, तो लिख के और उसको तुरंत लगा दीजिए, इट इज डन। आई टोटली बिलीव एंड आई न्यू इट इज डन एंड आई हैव एब्सोल्यूट फेथ। ये सेंटेंस आप लगा दीजिए। और इस सेंटेंस को आप तब तक पढ़िए, रोज 100-100 बार पढ़िए, जब तक आपको बिलीफ नहीं हो जाता। ठीक है, ये बार बार हमको पढ़ना, आई टोटली बिलीव एंड न्यू इट वॉज डन एंड आई हैड एब्सोल्यूट फेथ। जब अंदर से इनर फीलिंग आ जाएगी एब्सोल्यूट फेथ की, आपका काम बन जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जब वो 3 दिन में अपनी आंखें क्लियर कर सकते हैं, तो हम भी अपने छोटे छोटे सपने तो 2-3 दिन में क्लियर कर ही सकते हैं। आंखों को क्लियर करना कितनी बड़ी बात है, लोगों को इतने सालों सालों से चश्मे लगे हुए होते हैं एंड दे आर अनेबल टू रिमूव दैट ग्लासेस। भले इतनी दवाई करते हैं, मेनी मोर थिंग्स लाइक, बट ही इज एबल टू डू इट विद द एब्सोल्यूट फेथ। ठीक है, डे 63। इफ वी लिव गुड लाइफ, द टाइम्स आर ऑल्सो गुड, एज वी आर सच आर द टाइम्स। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, 354-430। इफ वी लिव गुड लाइफ, अगर हम अच्छा जीवन जीते हैं, तो टाइम्स आर ऑल्सो गुड, हमारी लाइफ्स अच्छी हैं। और लाइफ्स अच्छी कैसे होगी, जब हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, फीलिंग्स अच्छी होगी। जब लाइफ अच्छी है तो समय भी अच्छा है। ओके, एज वी आर सच आर द टाइम। जैसे हम होंगे वैसा मेरा समय होगा। हम अच्छे हैं, हमारा जीवन अच्छा है, तो समय अच्छा होगा। इंसान कब कहता है कि समय अच्छा नहीं चल रहा, जब उसको फील होता है उसकी लाइफ अच्छी नहीं चलती, कहता है समय अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही आप सोचने लगेंगे कि नहीं, एवरीथिंग इज गुड, सब चीज अच्छी है, मैं भी अच्छा हूँ, मेरी लाइफ भी अच्छी है, रिश्ते भी अच्छे हैं, करियर भी अच्छा है, फाइनेंस सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। कोई भी पूछे कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, फैंटास्टिक, टेरिफिक, अमेजिंग, यही बोलना है, इसके नीचे कोई शब्द ही नहीं आना चाहिए। तो जब बोलने लगेंगे तो होने लगेगा। और जैसे हम हैं वैसा मेरा समय चलने लगेगा। जब भी आप घड़ी को देखो, आज से एक नई प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि चल ही रहा है अभी कुछ सेशंस में, तो कि घड़ी को देखते से ही आप बोलो कि मेरा अच्छा समय आ गया है, मेरा गोल्डन समय आ गया। जैसे जैसे घड़ी के कांटों को देखो, और वही मुझे सोचना है बार बार, क्योंकि घड़ी तो हम कईयों बार देखते हैं। आप हैंड वॉच देखें, चाहे वॉल क्लॉक देखें, भले मोबाइल से, लेकिन फिर भी हमारा घड़ी पे कहीं ना कहीं ध्यान जाता ही है। तो जब भी उस घड़ी को देखें, ठीक है, और अगर किसी के ऐसा चांस बनता है कि उनको घर पे घड़ी लाने का एक प्रोविजन हो जाता है, तो सोच कर ही लाइए ये घड़ी किस उससे ला रहे हैं, इट इज फॉर द गोल्डन टाइम। ओके, जस्ट डू इट, बहुत मजा आएगा। यस, नेक्स्ट चैप्टर, डे 64। वी कैन नेवर ब्रिंग एनीथिंग टू अस unless we are grateful for what we have. In fact, if somebody was completely and utterly grateful for everything, they would never have to ask for anything because it would be given to them before they even asked. That is the power of gratitude. ठीक है, कितना अच्छा ये चैप्टर है। वी कैन नेवर ब्रिंग एनीथिंग टू अस अनलेस वी आर ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हैव। क्योंकि वही बात है, ईश्वर पहले छोटी छोटी चीजें आपको देते हैं,
तो उन चीजों को एक्नॉलेज करके मुझे ग्रेटफुलनेस पे करनी है। लेकिन अगर मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते ही नहीं है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, तो फिर मुझे और कैसे मिलेगा? है ना? बीइंग अ पेरेंट्स, आप बच्चों को कुछ भी देते हैं, आपने पहले छोटा पेन दिया, कोई गिफ्ट दिया, अगर बच्चे ने बहुत खुशी खुशी उसको लिया, एम्ब्रेस किया, तो आप सोचेंगे अरे बच्चा कितना खुश होता है, इसको और गिफ्ट देनी चाहिए, और गिफ्ट देनी चाहिए। ओके, बट अगर उसने उस चीज को अच्छे से एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो आपको लगेगा कि और गिफ्ट उसको देनी चाहिए। ओके, so in fact, if somebody was completely and utterly grateful for everything, they would never have to ask for anything। है ना? अब चेक करिएगा कितनी चीजों के लिए हम ग्रेटफुलनेस पे करते हैं। अगर हम कंप्लीटली सब चीजों के लिए अगर हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं सुबह से रात तक, तो हम कोई चीज को मांगने की, आस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मांगने के पहले मेरी लाइफ में वो चीज आ जाएगी। तो किसी ने ऐसा फील किया है कि बिना मांगे मेरे लाइफ में कुछ चीज आ गई? एनीवन इन द ग्रुप? आपको कभी फील हुआ है कि ये मैंने मांगा भी नहीं था, लेकिन मुझे बिना मांगे मुझे ये चीज मेरे लाइफ में मिल गई? हैव यू एक्सपीरियंस दिस एनी टाइम? यस, कभी ना कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली में बहुत सारी चीजें अननोइंगली भी कई बार हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, और कई बार पता होते हुए भी हम ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते। तो जिस चीजों में हमने कंप्लेंट्स नहीं की होती, ऑटोमेटिक वो हमारे लाइफ में चीजें कई बार आ जाती हैं बिना मांगे ही। हमने बस सोचा और हमारे घर आ गई वो चीज, क्योंकि मेरी कंप्लेंट्स उसमें नहीं थी। तो कितना अच्छा चैप्टर ने बोला है कि अगर हम हर चीज के लिए, जो भी चीज हमें रोज दिख रही है, हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, फील कर पा रहे हैं, अगर हम उसके लिए अटर्नली और कंप्लीटली, एक होता है कि अनमने मन से ग्रेटिट्यूड पे कर दिया, एक पूरे दिल से ग्रेटिट्यूड पे किया। जब हमने अभी कल परसों चैप्टर में पढ़ा था इंटेंस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कुछ दिनों पहले, ठीक है? तो कंप्लीट और अटर ग्रेटिट्यूड जब हम रखेंगे सभी चीजों के लिए, तो कोई भी चीज आस करने के पहले हमें मिल जाएगी। ओके, बिकॉज आपने पहले से ही सिग्नल पहुंचा दिया यूनिवर्स को कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। आपने जितना दिया है उसके लिए भर भर के थैंक यू, है ना? सो दैट इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो अल्टीमेटली ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिसेस है हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार बहुत सारी चीजें फिर भी मतलब फॉर ग्रांटेड चली जाती हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता। तो मुझे कोशिश करके, यस, कोशिश करके और मुझे ट्राई करना है। जैसे जिसको हम नहीं लिख पा रहे तो आप बोल के भी कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कई बार हमें बहुत अच्छी नींद आती है ना? जैसे जनरली जितने लोग ग्रेटिट्यूड से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं सबको अच्छी नींद आती होगी, अच्छी गहरी नींद से सोते हैं, उठते हैं। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनको नींद नहीं आती, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी नियामत है। ठीक है, हम अच्छा खुशी महसूस कर पाते हैं, सेशंस कर पाते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी हैं। चलो मटेरियलिस्टिक चीजें वी आर एबल टू फाइंड आउट, लेकिन जो मटेरियलिस्टिक नहीं है उसको हम महसूस नहीं कर पाते। तो आज चेक करिएगा जो जो मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है उसके लिए भी मुझे ग्रेटिट्यूड पे करना है। ओके, नाउ डे 65। ऑल यू हैव टू डू इज आस्क एंड बिलीव, एंड देन गेट योर सेल्फ ऑन द रिसीविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ गुडनेस। You don't actually have to do anything else. The universe will do all the moving of things, including moving you। ठीक है? तो सबसे पहले ऑल यू हैव टू डू इज आस्क एंड बिलीव। आस्क करना फिर भी इजी है, सेकेंड पार्ट है बिलीव। ठीक है, एंड देन गेट योर सेल्फ ऑन द रिसीविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ गुडनेस। आस्क कर लिया, एब्सोल्यूट फेथ आ गया, फिर आप रिसीविंग के लिए तैयार हो जाइए। रिसीविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ गुडनेस कि लाइक आई हैव एब्सोल्यूट फेथ कि नाउ आई एम रिसीविंग। जैसे अमेजन पे अपन जैसे ही उसको मतलब डाल देते हैं कि ठीक है दिस इज द प्रोडक्ट विच आई नीड, तो तुरंत ही मैसेज शूट हो जाता है कि आपको है ना इतने इतने तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी। तो यही महसूस करिए, जैसे ही मैंने यूनिवर्स को आस्क किया, एब्सोल्यूट फेट डाला, सोचिए यूनिवर्स ने एक मुझे मैसेज भेज दिया। इट इज अ इनविजिबल मैसेज, अभी मुझे शो नहीं हो रहा है, और उस पे आ गया है कि लाइक सो एंड सो डेट यू विल बी रिसीविंग। तो जब वो इनविजिबल मैसेज को हम कैच कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम इस गुड फ्रीक्वेंसी में होंगे कि जो भी मैंने आइटम उसमें से ऑर्डर किया था वो आने वाला है। जैसे हमने अमेजन पे ऑर्डर करते हैं ना किसी भी चीजों पे, तो ऑटोमेटिक वो जब आ जाता है ना, तो हमें एक अच्छे से वो हो जाता है, हाँ ठीक है चलो एक आ गया है ना मैसेज, अब आ ही जाएगा। ठीक है, ये डेट है, इस तक मेरे को ये आइटम मिल जाएगा। तो इन द सिमिलर थिंग,
हमें अपने बिलीफ को बढ़ाने के लिए और रिसीविंग फ्रीक्वेंसी में आने के लिए एक इनविजिबल डेट ऐसा महसूस करिए कि जैसे ही मैंने आज किया, एब्सोल्यूट फेट डाला, वहां से यूनिवर्स का एक मैसेज मेरे पास आ गया। ठीक है। और यूनिवर्स को उस समय बोलिएगा कि आई हैव आस्क्ड, अब मेरा एब्सोल्यूट फेथ है आप पर, लेकिन आप मुझे एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा हिंट दीजिए जिससे मैं समझ पाऊं कि ये चीज मेरे पास आ रही है, एंड यू विल गेट अ हिंट डेफिनेटली। जब आप यूनिवर्स को बोलेंगे तो आपको वो हिंट मिलेगी। ओके। एंड नाउ गेट योर सेल्फ ऑन द रिसीविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ गुडनेस। यू डोंट एक्चुअली हैव टू डू एनीथिंग एल्स। द यूनिवर्स विल डू ऑल द मूविंग ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग मूविंग यू। ठीक है। अब आपने, आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आस्क हो गया, बिलीव हो गया, रिसीविंग के लिए आप तैयार हो गए, रिसीविंग की फ्रीक्वेंसी डाल दी। अब आपका कोई भी काम नहीं है। यू डोंट एक्चुअली हैव टू डू एनीथिंग। अब यूनिवर्स का काम शुरू होता है, थिंग्स को आपकी तरफ लाना या आपको थिंग्स की तरफ ले जाना। नाउ इट इज द वर्क ऑफ यूनिवर्स। एक छोटी सी इस पे एक कहानी मुझे याद आई। एक बार की बात है, एक जगह पे रेन्स नहीं हो रही थी। वहां पे बहुत समय हो गया, गांव था, रेन्स हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही, ऐसा। लेकिन क्या था कि वहां पे एक छोटी सी बच्ची थी, वो रोज मंदिर में आती थी और वो वहां पे प्रेयर करती थी और बोलती थी कि भगवान, मेरे को तो पूरा विश्वास है कि आप है ना आज हमारे यहाँ बारिश जरूर करेंगे और सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसे करके रोज उसका ये प्रेयर रहती थी। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लोग उसको कहते थे कि अरे ये लड़की ऐसे ही बोलती है, ऐसे कुछ होना जाना कुछ भी नहीं है, दिस इज द लाइक, ठीक है, ऐसा। लेकिन करते 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 एक दिन सही में बारिश आ गई। फिर सबने उस पे बहुत बिलीव करना शुरू किया कि अच्छा देखो, ये रोज प्रेयर करती थी, आज सही में ही बारिश आ गई। तो जब हम निरंतर उस फेथ में रहते हैं, जो एब्सोल्यूट फेथ हमारा है ना, वो काम करता है। आपको लगे अरे यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं, किस पे फेथ रख रहे हो आप? देखो, इंसानों पे भी हम फेथ रख लेते हैं। हम, आप किसी अपने लव्ड वन को, किसी को बोलेंगे अच्छा बाहर जा रहे हैं ना, ये फ्रूट्स ले आना, वेजिटेबल्स ले आना, और बिलीफ होता है। अब बोल दिया ना तो ले आएंगे, कभी भूल गए अलग बात है, लेकिन अदरवाइज यू हैव फेथ, ले ही आएंगे, बोला है ना, दे विल ब्रिंग। तो आपको सुप्रीम यूनिवर्स जो है, हाईएस्ट पावर है, डिवाइन पावर है, तो उन पे फेथ नहीं है, फिर कैसे हमारी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी? तो हमें अपने आप से पूछना है कि जब हम इंसानों पे फेथ कर सकते हैं, अपने लव्ड वंस पे फेथ कर सकते हैं, अमेजन वाले पे फेथ कर सकते हैं, जो ट्रेन चला रहा है उस पे भी फेथ कर सकते हैं, फ्लाइट चला रहा है उस पे भी फेथ कर सकते हैं। भाई, आप फ्लाइट वाले पायलट से तो मिले नहीं है ना, लेकिन यू हैव द एब्सोल्यूट फेथ कि वो आपको डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंचा देंगे। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप उससे मिले नहीं है जो ट्रेन का ड्राइवर है, यू हैव एब्सोल्यूट फेथ कि आप समय पे सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो जब आपको अननोन लोगों पे इतना ज्यादा फेथ है, तो जो हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, हमारे फेवर में काम करते हैं, तो क्या हमें उनके लिए फेथ नहीं होना चाहिए? जस्ट वी हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन आवरसेल्व्स, है ना। यहीं से हमारी फेथ की गाड़ी शुरू होती है कि अगर वो फेथ मेरे अंदर आ गया, देन कोई भी चीज, हमें कोई भी चीज, कोई भी ड्रीम्स हमारे अधूरे नहीं रह सकते, इट विल बी फुलफिल्ड। सो व्हेन यू आस्क एंड बिलीव, यू आर गेटिंग योर सेल्फ आउट ऑफ द वे सो द यूनिवर्स कैन डू इट्स वर्क। आपने आस्क कर लिया, बिलीव कर लिया, अब क्या हो रहा है? यू आर गेटिंग योर सेल्फ आउट ऑफ द वे। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आप रिसीविंग फ्रीक्वेंसी में आ गए। अब काम शुरू होता है यूनिवर्स का। ठीक है। जैसे वही डिलीवरी वाली बात है कि ठीक है, अमेजन में हमने डाल दिया, सब कुछ कर दिया। अब अमेजन वाले का काम है, वो कौन से व्यक्ति को भेजेगा, किस समय उसको भेजना है, कैसे उसको शिपमेंट करना है, जो भी कुछ करना है, नाउ द अमेजन विल डू द वर्क। उसके बाद हम कुछ करते हैं क्या? एज सुन एज हमने ऑर्डर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है? वी आर जस्ट वेटिंग, वी आर इन द रिसीविंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कब मेरा आइटम आएगा, कब गिफ्ट आएगी, एंड वी आर फीलिंग हैप्पी। बस आने ही वाला है ना, आज आ जाएगा। आज शाम को मैसेज आ रहा है कि ओके, इवनिंग में 29th, आज 31 मार्च को इवनिंग में टिल 6 o'clock यू विल बी रिसीविंग, यू विल बी रिसीविंग बिफोर 11 p.m. ठीक है, जस्ट चेक द मैसेज। ठीक है। तो जब ये आपके मन में चलता रहेगा ना, यू विल गेट इट। ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, इसको करके देखिएगा इन द सिमिलर फैशन, जैसे हम अमेजन वाले के लिए, महिंद्रा वाले के, जो भी आप यूज करते हैं उसके लिए यूज करते हैं, उसी प्रकार से हमें यूनिवर्स के साथ गेम प्ले करना है। ओके। Yes, day 66. Do not worry at all about negative thoughts and do not try to control them. All you have to do is begin to think good thoughts each day. Plant as many good thoughts as you can in each day. As you begin to think good thoughts, you will attract more and more good thoughts.
एंड इवेंचुअली द गुड थॉट्स विल वाइप आउट द नेगेटिव थॉट्स ऑल टुगेदर। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जनरली किस बात की चिंता लोगों को होती है कि अरे नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स के कारण ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस से एंगर आ रहा है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डोंट ट्राई टू कंट्रोल देम। जैसे कि एक पानी का ग्लास है, और उस पानी का ग्लास जो है ना, उसमें आधा ग्लास कीचड़ के पानी से भरा हुआ है। अभी मैंने क्या किया कि एक फ्रेश वाटर का टैप ऑन किया और उस पानी के ग्लास को उसके नीचे रख दिया। अब टैप में से अच्छा फ्रेश वाटर आ रहा है, और धीरे 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 वो पूरा ग्लास भर रहा है, और कीचड़ का जो पानी है वो बाहर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। अब एक समय के बाद जिस ग्लास में कीचड़ का पानी था, अब वो टोटल फ्रेश वाटर का पानी हो गया। आपने कभी देखा है, ऐसे ट्राई किया है? एनीवन हैज एवर ट्राइड कि एक आधा ग्लास गंदे पानी का था, फिर उसमें जब फ्रेश पानी डालते हैं तो पूरा जो पानी है वो फ्रेश हो जाता है। तो इसका मतलब क्या किया, नेगेटिव थॉट्स जो थे उस पर कोई चिंता नहीं की, उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स डालते गए, अच्छा पानी डालते गए, वो कीचड़ पे अच्छा पानी, अच्छा पानी, अच्छा पानी जाते जाते फाइनली वो जो ग्लास था वो अच्छे पानी का हो गया। तो इन द सिमिलर फैशन क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज टू बिगिन टू थिंक गुड थॉट्स ईच डे। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको मुझे कंट्रोल नहीं करना, उस पर ध्यान भी नहीं देना, फोकस भी नहीं करना। क्या करना है, सिर्फ गुड थॉट्स, मुझे अच्छे थॉट सोचने की आदत डालनी। एंड प्लांट एज मेनी गुड थॉट्स एज यू कैन इन ईच डे। कुछ आज शब्द अच्छे लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, कुछ सेंटेंसेस जो आपको पसंद हो, जैसी आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, जिसको हम एफर्मेशंस बोलते हैं, वो लिख सकते हैं। हिंदी में आपको लग रहा है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, जो आपको चाहिए वैसा आप लिखते जाइए। ठीक है। एंड प्लांट एज मेनी गुड थॉट्स एज यू कैन इन ईच डे। आपके पास गुड थॉट्स का स्टॉक होना चाहिए। जैसे हम अपने क्लोथिंग्स का स्टॉक करते हैं, अपने किचन में ग्रोसरीज का स्टॉक करते हैं, है ना, अलग अलग चीजों का हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है। लेकिन क्या आपके पास थॉट्स का, गुड थॉट्स का स्टॉक है क्या? आज मुझे चेक करना है ना। तो अब हमें एक नया स्टॉक रखना शुरू करना है, क्योंकि ये स्टॉक मुझे बहुत काम आएगा, है ना। बाकी चीजों का स्टॉक तो ठीक है, जो हम करते हैं दैट इज डिफरेंट, लेकिन ये स्टॉक मुझे इतना ज्यादा काम आएगा, ये मेरी लाइफ को बहुत अच्छा बना देगा। तो प्लांट एज मेनी गुड थॉट्स एज यू कैन इन ईच डे, एंड एज यू बिगिन टू थिंक गुड थॉट्स, you will attract more and more good thoughts, and eventually the good thoughts will wipe out the negative thoughts altogether। ठीक है। क्या होगा, पहले आपने गुड थॉट्स एक आए, दो आए, अब उनकी श्रृंखला के कारण अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और गुड थॉट्स आपके मन में लाएगा। जैसे हम मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं रात में, तो हम सोचते हैं अच्छा और क्या अच्छा हुआ, हाँ ये भी अच्छा था, ठीक है, अच्छा ये मैंने खाया ना बहुत टेस्टी था। फिर क्या सोचा, अच्छा वो ब्रेकफास्ट में जो खाया था ना वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा बाहर गए थे उनसे मेरी बात हुई, वो भी बहुत अच्छा था। एक के बाद एक के बाद है, वी आर थिंकिंग द गुड थॉट्स। तो अब क्या हो गया, गुड थॉट्स का एक चैनल बन गया। फिर इट विल अट्रैक्ट मोर गुड थॉट्स, एंड इवेंचुअली गुड थॉट्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि नेगेटिव थॉट्स ऑल टुगेदर वाइप आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो आज मुझे क्या करना है, रोज स्टॉक बनाना है, स्टॉक ऑफ गुड थॉट्स। और मुझे एक कॉपी आप ऐसी रख लीजिए अपने पास, जिसमें जब भी आपकी इच्छा हो वो गुड थॉट्स को निकाल के पढ़ लिया। ठीक है। कई बार होता है ना, बिकॉज हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं तो मेरी ग्रेटिट्यूड की कॉपी भर गई, तो फिर हम उसको बार बार निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक भले आप छोटी सी नोटबुक रखिए, जो भी रखिए, इसमें आप कुछ ना कुछ गुड थॉट्स जो आपको पसंद हो, आपने कहीं पढ़े हो, किसी बुक में पढ़ा हो, जो आपको रेजोनेट कर रहा हो, जो आपको पसंद आ रहा हो। ये नहीं हो सकता है कुछ थॉट मुझे पसंद आ रहा हो लेकिन आपको नहीं जच रहा हो, तो आपको नहीं लिखना। जो आपको अच्छा लगे, आपको सूटेबल लगे, आपको रेजोनेट करे, वो थॉट मुझे लिखना है। ठीक है। तो एक समय के बाद, एक हफ्ते में ही कम से कम आपके पास कई सारे थॉट्स हो जाएंगे, एंड यू विल बी हैविंग अ स्टॉक ऑफ गुड थॉट्स। ठीक है। सो ये अपने को करना है। एक और चैप्टर ले लेते हैं, डे 67। टू अलाउ द यूनिवर्स टू मूव यू इन योर लाइफ to happier and better things, you are going to need to look around you and appreciate the good things here and now। ठीक है। टू अलाउ द यूनिवर्स टू मूव यू इन टू योर लाइफ टू हैप्पियर एंड बेटर थिंग्स। अगर हम यूनिवर्स को चाहते हैं, अगर हम यूनिवर्स को अलाउ करना चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ को हैप्पियर और अच्छी बेटर थिंग्स से आपको फुलफिल कर दे, ठीक है,
तो हमें क्या ढूंढना है? यू आर गोइंग टू नीड टू लुक अराउंड यू एंड अप्रिशिएट द गुड थिंग्स हियर एंड नाउ। अच्छी अच्छी चीजों को देखना है अपने आसपास और अप्रिशिएट करना है अच्छी चीजों को आपके आसपास और अभी से ही, नाउ। सीक द ब्यूटिफुल थिंग्स एंड काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ वेयर यू आर। अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढना है ना? जैसे कि रोज हम बात करते हैं ना, मैजिकल रॉक जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? वी आर सीकिंग द ब्यूटिफुल थिंग्स। दिन में बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, लेकिन स्टिल वी आर सीकिंग क्या क्या बहुत अच्छा था। फिर उन 10 जो बहुत अच्छे थे उसमें से भी बहुत 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 अच्छा क्या था? तो वी आर सीकिंग द ब्यूटिफुल थिंग एंड काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ वेयर यू आर। आप कहाँ पर हैं, किस रास्ते पर हैं, वहां से आप कहाँ से कहाँ आ गए। सो यू हैव टू काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ वेयर यू आर। Dissatisfaction will not bring the happier and the better into your life. जो भी है, जितना भी है, we have to satisfied and count our blessings. डिससेटिस्फेक्शन से क्या होगा? एक तो हैप्पीनेस चली जाएगी, और दूसरा जो अच्छा जीवन हम जी रहे हैं वो और ज्यादा उसमें डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, असंतुष्टता। और जहां आप डिससेटिस्फाइड हुए, आपका मूड खराब हुआ, आप नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। अच्छा, मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देखो नेबर के पास क्या है, नेबर की नई गाड़ी आई और मेरे पास तो है ही नहीं। ऑल द थिंग्स जो हमने इतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी वो सब डाउन हो जाते हैं। तो डिससेटिस्फेक्शन रूट्स यू टू द स्पॉट वेयर यू करंटली आर, बट अप्रिसिएशन फॉर वॉट यू हैव अट्रैक्ट्स द हैप्पियर एंड बेटर टू यू। जितना भी मेरे पास है दैट इज नॉट द मैटर, लेकिन मुझे उस चीज के लिए ही सेटिस्फाइड होना, उस चीज के लिए ही, उसमें ही ब्लेसिंग्स काउंट करना इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा? हम और ज्यादा हैप्पीनेस और ज्यादा बेटर थिंग्स को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे। रिमेंबर, यू आर अ मैग्नेट। एप्रिसिएशन अट्रैक्ट्स एप्रिसिएशन ना। तो मुझे क्या करना है? बार बार एप्रिसिएशन करते जाना है, उससे और ज्यादा एप्रिसिएशन मुझे मिलती जाएगी ऑटोमेटिकली। और मुझे एप्रिसिएशन के ही रास्ते दिखते जाएंगे। आज मेरी इच्छा हो रही है मैं इनको अप्रिशिएट करूं, कल मेरी इच्छा होगी मैं इनको अप्रिशिएट करूं, बिकॉज व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन वही मेरे लाइफ में बढ़ता जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? आई होप सो। आज के लिए काफी है ना? यस। तो सभी को समझ आया? तो यस लिखिएगा चैट बॉक्स में, फिर हम थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करेंगे कुछ पॉइंट्स का। यस, सभी को क्लियर हुआ? बहुत अच्छे Very डीपर clear, डीपर चैप्टर very से। clear. यस। Thank you so much. नहीं, थैंक यू एवरीवन। एक्चुअली मैं अभी जो पूरे चैप्टर चल रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट फेथ। बस रोज हमको क्या करना है? देखिए, यूनिवर्स भी यही बता रहा है। जो डिवाइन मोमेंट्स गए हैं, सब चीजें गए हैं, आज सब आप लोग रिफ्लेक्ट करिएगा अपने ऊपर कि जो भी हमने अभी डिवाइन टाइमिंग बिताया है उसमें मेरा फेथ बढ़ा कि नहीं। और नहीं बढ़ा तो मुझे फेथ बढ़ाना है। बिकॉज ये जो सेलिब्रेशंस हम मना रहे हैं, जो डिविनिटी को एंजॉय कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? भगवान की आराधना कर रहे हैं, या जो भी सब, मतलब कोई आरती करते, पूजा करते, दर्शन करते, वाई वी आर डूइंग इट? उसका सबसे बड़ा एक कारण ही वो है कि मेरा विश्वास बढ़ जाए। प्रभु, मेरा आप पे इतना विश्वास हो जाए कि जैसे मीरा जी ने जब क्या कहते हैं कि वो जो प्याला उन्होंने पिया था, काय का था वो? लाइक जहर का प्याला अमृत बन गया, तो कितना विश्वास होगा, है ना? तो इतना ट्रस्ट अगर मेरे अंदर आ गया तो मान लीजिए कोई भी ड्रीम आपकी अनफुलफिल्ड नहीं रहेगी। ओके। तो आज हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे जो मटेरियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, रोज हम मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए लिखते हैं, आज हम उन चीजों के लिए लिखेंगे। एंड सभी लोग अपना जो भी बताना चाहें बता सकते हैं, अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द डीप स्लीप एंड healings in my body during sleep. I am truly grateful and blessed. I am truly grateful for the acknowledgement and awareness of the knowledge of gratitude
आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। देखिए कहाँ कैसे हमें इसकी जानकारी मिली और कब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने सारे परिवर्तन हमारे अंदर आ रहे हैं इन चीजों को लेके। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर ऑल द हीलिंग्स आई हैव रिसीव्ड इन माई माइंड एंड इन माई बॉडी फ्रॉम चाइल्डहुड टिल टुडे। बहुत सारी हमारे बॉडी में हीलिंग्स हुई है, इवन माइंड में भी देखिए कितना इमोशनल हीलिंग हुआ होगा बचपन से लेके अभी तक, बिना दवाई लिए। ओके, सो लेट अस पे ग्रेटिट्यूड फॉर दिस। और भी कुछ पॉइंट्स आप लोग भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके, और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर ऑल द हैप्पीनेस एंड जॉय आई फील आफ्टर राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग gratitude. I am truly grateful and blessed. I am truly grateful to all the moments of my life when I had absolute faith on myself, on universe, and on my work. I am truly grateful and blessed. I am truly grateful to all the divinity and purity I feel while I do prayers. एक अलग सा जो डिवाइन फीलिंग हमें आती है जब भी हम प्रेयर्स करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी अनुभूति है। लेकिन क्या हम उसको एक्नॉलेज कर पाते हैं, है ना, उस वाइब्रेशंस को, उस डिविनिटी को, प्योरिटी को। नेक्स्ट, सभी लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं द फीलिंग दैट वी आर राइटिंग? ओके ओके। यस, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द abundance of time and space I am blessed with. I am truly grateful to all the golden moments of my life where I felt I am at the top of the world. I am truly grateful and blessed. देखिए कुछ ऐसे समय सभी के जीवन में आए होंगे जब आपको फील हुआ होगा कि ये मेरे गोल्डन मोमेंट्स थे, मैंने उसको बहुत एंजॉय किया, बहुत चेरिश किया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल द अमेजिंग and wonderful time I enjoyed during my school days and college days. ये समय तो भूले नहीं भुलाता।
कहीं ना कहीं जो एक यादें पुरानी हैं, इट इज वेरी वंडरफुल। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। उन सब सुकून भरे पलों के लिए जो हमने मदर और फादर के साथ बिताए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। अभी इन 10 पॉइंट्स को अच्छे से सभी लोग पढ़ेंगे और 3 बारी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ओके। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द डीप स्लीप एंड हीलिंग्स इन माई बॉडी ड्यूरिंग स्लीप। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। I am truly grateful for the acknowledgement and awareness of the knowledge of gratitude. I am truly grateful and blessed. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for all the healings I've received in my mind and in my body from childhood till today. Thank you, thank you, thank you. I'm truly grateful for all the happiness and joy I feel after writing and practicing gratitude. I'm truly grateful and blessed. Thank you, thank you, thank you. I'm truly grateful to all the moments of my life when I had absolute faith on myself, on universe or divine power, and on my work. I'm truly grateful and blessed. Thank you, thank you, thank you. I'm truly grateful to all the divinity and purity I feel while I do prayers. I'm truly grateful and blessed. Thank you, thank you, thank you. I'm truly grateful to the abundance of time and space I am blessed with. I am truly grateful and blessed. Thank you, thank you, thank you. I'm truly grateful to all the golden moments of my life where I felt I'm at the top of the world. I'm truly grateful and blessed. Thank you, thank you, thank you. I'm truly grateful to all the amazing and wonderful time I enjoyed during my school days and college days with my friends. I'm truly grateful and blessed. Thank you, thank you, thank you. I'm truly grateful उन सब सुकून भरे पलों के लिए जो हमने अपने मदर और फादर के साथ बिताए। उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, तो आज सभी लोग ट्राई करेंगे कि आपके लाइफ के जो भी गोल्डन मोमेंट्स रहे हैं उसके 3 गोल्डन मोमेंट्स को आप अपने कॉपी में लिखिए और उसको रोज एक बारी, मतलब वो खुशी को वापस लेके आना है। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। कि मतलब जो भी आपके लाइफ के गोल्डन मोमेंट्स रहे हैं तो उनको आपको खुशी, उस मोमेंट्स को रोज याद करना है, बिकॉज उससे आपको एक अल्टीमेट खुशी की महसूसता होती है। ओके, तो 2 से 3 मोमेंट्स आपके लाइफ के जरूर आप लिखिएगा और उसको रोज एक बारी याद करना है। तो उसको याद करने के बाद हम जो भी विजुअलाइज करेंगे तो हम एक हैप्पीनेस मोड में होंगे, तो हमारा विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होगा। ओके, तो एक तो ये करना है। दूसरी चीज, जो भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, तो आपकी लाइफ में एब्सोल्यूट फेथ के कौन से मोमेंट्स रहे, यू कैन शेयर। लाइक आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं और या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे लाइफ के मोमेंट्स जब आपको एब्सोल्यूट फेथ था और वो चीजें आपकी फुलफिल हो गई। एनी मोमेंट्स, चाइल्डहुड के रहे हों, स्कूल टाइम के हों, अभी के हों, मैरिज टाइम के हों, वॉट एवर टाइम, लाइक जब आपको लगा कि एब्सोल्यूट फेथ था ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, जिसको भी आप मानते हैं, अपने आप पे भी पूरा फेथ था, एंड द थिंग्स वर्कड। एनी सच एक्सपीरियंसेस? यस। अभी तो ऐसा होता मैम, जैसे थॉट्स आता और इम्प्लीमेंट हो जाता, तो ये डिवाइन कनेक्टिविटी है ना, जैसा ही हाँ, ये तो बहुत वो बढ़िया है, सोच, वंडरफुल है। हाँ सोचते हैं। और जैसा ही कल एक्सपीरियंस है, मैं कार ड्राइवर के साथ गई थी और डीमार्ट और रिटर्न हो रही थी, तो कार में पता नहीं चल रहा था, लग्जरियस कार थी वेन्यू,
पता नहीं चलता। उसमें एक सामने का चक्का पंचर था, हवा हम्म। काफी कम थी। पीछे से एक बाइक वाला आ रहा, कंटिन्यूस हॉर्न बजा रहा, हमको अंदर एसी में कांच बंद सुनाई नहीं आ रहा। हाँ। और यानी फरिश्ता बन के ही आया है, और आके हाँ। और सामने आके और हाथ दिखा रहा हमको। हम रोक के बोले आप वंडरफुल। पहले ये चेक करो करके। मेरी वंडरफुल। प्रभु ऊपर देखा, मेरी डिवाइन हाँ, पावर एवरी टाइम अपने साथ चलता है। बिल्कुल। अपने वेरी को वंडरफुल। उसको समझना है। बस बस। और वेरी इतना नाइस। ही नहीं स्वाति जी, तुरंत उसी के पास में ही वो कार वाली की शॉप थी, जहां पर हमको ज्यादा कार को वैसा चलाना नहीं पड़े उस ओके। कंडीशन। वेरी नाइस, सो वंडरफुल। वेरी सो दीज आर द मिरेकल्स एक्चुअली। वही देखिए, अब एक्नॉलेज किया तो हमको याद आया। तो ऐसे ही मुझे उस ईश्वर पे, डिवाइन, जिनको भी, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं, वो एब्सोल्यूट फेथ मुझे रखना है बस। वो फेथ मेरा एब्सोल्यूट हो गया ना जिस दिन, 100%, तो मेरा कोई भी काम नहीं रुके। मतलब क्या होता है, डिले हो सकता है कोई भी चीजों में, कम हो सकता है, कभी समय लग सकता है, बिकॉज जैसे अपन कोई भी बीज उगाया है अपन ने, एक दिन में तो उसमें फ्रूट नहीं आएगा ना। कुछ समय लगता है, पहले वो दो पत्ते आते हैं, फिर वो प्लांट बनता है और बड़ा होता है, धीरे 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 फिर उसमें कुछ कली आएगी, फिर फूल आएगा, फल आएगा। तो वो एक अपना टाइम रहता है। लेकिन जो मेरा फेथ है ना, उससे ऑटोमेटिक वो प्रॉस्पर होते जाता है। और अगर वहीं मेरा फेथ ब्रोक हो गया, तो उसकी प्रोस्पेरिटी खत्म हो जाती है। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मिरेकल है। यस। प्लस एक आज हुआ बोलना चाहूंगी मैं। कल ही रात में मुझे बेटी ने अपॉर्चुनिटी दी कि उसका बुटीक को थोड़ा सा देख, आप टेक ओवर कर लो, मैं अभी नहीं हूँ, बॉम्बे हूँ। तो कल ही बोले कि हैंडवर्क वाला नहीं मम्मी, कैसा करना, दूसरा देखना है। पर मैं कामनेस के साथ सुन रही थी, पेशेंसली। हाँ, जो भी होगा डिवाइन करेगा। जो कारीगर था वो नहीं फोन उठा रहा, उसके कुछ हर्डल्स आ रहे, नहीं है उसके पास अभी। तुरंत सुबह पहले जो कारीगर काम कर रहा उसके फोन आना, और स्टफ लेके भी चले गया हैंडवर्क के लिए वो। मतलब वंडरफुल। डिवाइन है एवरी यस। टाइम, अपन सिर्फ बोलने का ही है और बिल्कुल। समझने का है हमारा अपना फेथ पावर। है ना, अगर हमने यस, फेथ रख के छोड़ दिया, फिर उनका काम, जैसे क्या क्या है चैप्टर में, उनका काम शुरू तब होता है जब आपने फेथ रख के रिसीविंग मोड में आ गए। तब तक वो अपना काम ही शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि आपका फेथ ही नहीं है। वेरी वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सरेंडर और ट्रस्ट यस। ऑन डिवाइन टाइम, बस यस। वही एक। सो थैंक यू वंडरफुल, सो बहुत बढ़िया। मच। यही मैं जानना चाह रहे थे, इससे लोगों को थोड़ा पता चले कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। वेरी वंडरफुल। एवरी डे मिरेकल्स होता है, और ये आप करा रहे हो तो और फ्रिक्वेंसी हाई रहती है एवरी यस। टाइम। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। अमेजिंग सेशन। ओके। चलिए, अब हम एंड करते हैं, सभी एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देके देन विल एंड द सेशन। सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां हो, सुख समृद्धि हो, सबके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहें, बहुत सपोर्टिव रहें, बहुत लविंग रहें, और रोज आपके जीवन में मैजिक्स हो, मिरेकल्स हो, और ईश्वर पे, डिवाइन पे रोज आपका फेथ निरंतर बढ़ते जाए। एंड मे यू अचीव एब्सोल्यूट फेथ on divine, universe, or God. So lots and lots of blessings and lots of love.